प्रिय भाइयों एवं बहनों, नमस्कार। आप सबको आज के सत्यवचन कार्यक्रम में हम सब स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम पवित्र शास्त्र बाइबल का व्याख्यात्मक अध्ययन कर रहे हैं। बाइबल सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। मानव जीवन में पाप के कारण सत्यता नहीं है, लेकिन इसलिए कि परमेश्वर ने मनुष्य को सब जीवों से अलग बनाया। बाइबल बताती है कि मनुष्य के अंदर परमेश्वर ने जीवन का श्वास फूंक दिया, इसलिए मनुष्य के अंदर परमेश्वर के जीवन का भाग है, परमेश्वर का भाग है। इसलिए शांति पाने के लिए वह परमेश्वर को ढूंढता है, जो शांति उसके जीवन में पाप के कारण लुप्त हो गई है। बाइबल कहती है, पहला कुरिन्थियों उसके 3 अध्याय और 16-17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो, अर्थात आप हैं। परमेश्वर के इस मंदिर को कोई दूसरा नाश नहीं कर सकता, केवल आप। अपने शरीर को आप ही नाश कर सकते हैं। परमेश्वर सदा मनुष्य के लिए भली योजनाओं को ही बनाता है, लेकिन जब हम परमेश्वर के इस मंदिर की सेवा जैसा वह चाहता है वैसा नहीं करते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को अनुशासित करने के लिए कठिनाइयों में हमें पड़ने देता है। जैसे कि इन दिनों हम बाइबल से न्यायियों के नामक पुस्तक के अध्ययन को देख रहे हैं। हम इस्राएलियों के जीवन से निरंतर देखते हैं कि परमेश्वर उन्हें सिर्फ आशीष ही देना चाहता है, लेकिन उनकी लापरवाही के कारण परमेश्वर उन्हें संकट में पड़ने देता है। इतिहास की ये बातें हमारे लिए भी एक सबक है कि हम अपने जीवन का संचालन कैसे करें। तो आइए हम न्यायियों की पुस्तक से इसे समझते हैं, ताकि हम अपने जीवन में बिना समय गंवाए अनुकूल जीवन जिए। लेकिन उससे पूर्व एक गीत सुनते हुए अपने मनों को तैयार करते हैं। मित्रों, हमने देखा कि यहोशू ने मूसा के बाद इस्राएल की बागडोर संभाली और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में बसाया। वह तो यहोवा की दृष्टि में अपना उत्तरदायित्व निभाने में सराहनीय रहा, परंतु इस्राएल उद्देश्य से चूक गया। उन्होंने न तो संपूर्ण देश पर अधिकार किया और न ही राष्ट्रीय एकता निभाई। वे शीघ्र ही परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध अन्य जातियों में विवाह करके परमेश्वर की दृष्टि में अनाचारी ठहरे और परमेश्वर को क्रोध दिलाया। इसका परिणाम यह हुआ कि परमेश्वर ने उन्हें राजा कुशन रिशाताइम के अधीन कर दिया। 8 वर्ष कष्ट भोगने के बाद उन्होंने यहोवा को पुकारा और यहोवा कालेब के दामाद ओत्नीएल पर उतरा। तब कुशन रिशाताइम को पराजित करके इस्राएल को मुक्ति दिलाई। इस्राएल 40 वर्ष मर्यादा में रहा, परंतु शीघ्र ही उन्होंने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया। परमेश्वर ने एहूद को न्यायी बनाया, परंतु एग्लोन की हत्या के अतिरिक्त उसमें अन्य कोई योग्यता नहीं थी। वह बायां हाथ काम में लेता था, अतः यह उसके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ और उसने कपट द्वारा इस्राएल पर अत्याचार करने वाले एग्लोन का नाश किया। एहूद परमेश्वर का साधन बना और उसके द्वारा एग्लोन की हत्या से परमेश्वर का उद्देश्य सिद्ध हुआ। परमेश्वर अनेक बार मानव शरीरों को बचाने के लिए, कैंसर को समाप्त करने के लिए इस विधि का उपयोग करता है। एहूद के इस काम के परिणाम स्वरूप हजारों लोगों का जीवन बचा। अनेक जन कहेंगे, हमारी सभ्यता ऐसे व्यवहार की अनुमति नहीं देती है। कोई भी ईमानदारी से यह नहीं कह सकता, क्योंकि हम युद्ध में ऐसे बम का प्रयोग किया करते हैं जिससे अनेक स्त्री, पुरुषों एवं बच्चों की जान गई है। युद्ध अति भयानक स्थिति है। सत्य तो यह है कि एहूद में बाएं हाथ के उपयोग के अतिरिक्त अन्य कोई असामान्य प्रतिभा नहीं थी। मित्रों, आवश्यक नहीं कि परमेश्वर द्वारा काम में लिए जाने के लिए हम में कोई असाधारण प्रतिभा हो। आप लोगों ने विलियम कैरी के बारे में सुना होगा। वह एक दीन मनुष्य था और व्यवसाय से चर्मकार था। डीएल मूडी अधिक पढ़ा लिखा नहीं था। किसी ने मुझे मूडी की वाणी का टेप दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी आवाज ऐसी प्रभावशाली है। मैं उसके चित्र को देखकर ऐसी आवाज की कल्पना भी नहीं कर सकता था।
यद्यपि उसकी शिक्षा अधिक नहीं थी, उसकी आवाज उसे शिक्षित घोषित करती है। जी कैम्पबेल मॉर्गन ने जब कलीसिया में पहला उपदेश सुनाया तो समिति ने उसे अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने निर्णय सुनाया कि वह प्रचारक कभी नहीं बन पाएगा, परंतु वह अपने युग का एक महान बाइबल टीकाकार बना। केरी, मूडी और मॉर्गन तीनों मनुष्यों को परमेश्वर ने सामर्थ्य रूप से काम में लिया। ऐसे अनेक दीन मनुष्य हुए हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनेक अन्य सेवाओं में काम में लिया है। जेसी पेनी एक प्रचारक के पुत्र थे। पिता के मरणोपरांत वे बेसहारा हो गए थे, क्योंकि उन दिनों स्वर्गवासी पासवानों की पत्नियों को कलीसिया पेंशन नहीं देती थी। उन्हें जीवन यापन के लिए कपड़े धोने पड़ते थे। उन्होंने संकल्प किया कि वह एक दिन इतना पैसा कमाएंगे कि अपनी माता को ही नहीं, गरीब प्रचारकों को और प्रचारकों की विधवाओं की भी सुधि लेंगे। आज अमेरिका के फ्लोरिडा नगर में उनके नाम से एक आवास है, जहां सेवानिवृत्त प्रचारक और प्रचारकों की विधवाएं रहती हैं। परमेश्वर ने उन्हें उस रूप में उपयोग किया। मैं एक फार्म के स्वामी के साथ शिकार खेलता था। उसने मुझे बताया कि उसने अमेरिका के टेक्सास नगर में ऐसा स्थान मोल लिया जो किसी को पसंद नहीं था। मौसम ऐसा दुखदाई था कि उसे अपने परिवार नगर में रखने पड़े। वह घोड़े की काठी पर सोता था और पानी से बचने के लिए उसने वहां एक खाई खोदी थी कि पानी उसमें चला जाए। उसने कहा, लोग सोचते हैं कि मैं किस्मत वाला हूं कि मुझे वहां तेल का भंडार मिल गया, परंतु सच तो यह है कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की थी कि यदि वह मुझे उस स्थान को संभालने और उससे धन कमाने में योग्य बनाएगा तो मैं उसके लिए यह धन काम में लाऊंगा। उसने अपना वचन निभाया। उसने एक कोष स्थापित किया जिसके द्वारा दक्षिण अमेरिका में परमेश्वर के सेवा करने वालों की देखभाल की जाती है। न्यायों के युग की नाई परमेश्वर आज भी उन साधारण मनुष्यों को अपने महान उद्देश्य के निमित्त काम में लेता है जो समर्पित हो जाते हैं। यदि आप परमेश्वर के लिए तैयार हैं तो मेरे मित्रों, वह निश्चय ही आपको भी काम में लेगा। आइए हम आगे देखें। अब आता है तीसरा न्यायी, शमगर। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 31 पद में लिखा है, उसके बाद अनात का पुत्र शमगर हुआ। उसने 600 पलिश्ती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला। इस कारण वह भी इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ। यहाँ मनुष्य नहीं, युद्ध विधि अधिक सराहनीय है। उसने बैल का पैना काम में लिया, जो अत्यधिक अपरिष्कृत हथियार है। उस समय तक इस्राएली लोहे के हथियार काम में नहीं लेते थे, अतः उसके पास जो भी था उसने उसे ही हथियार स्वरूप काम में लिया। आज मनुष्य कहता है, हमारे पास सर्वोत्तम एवं आधुनिक साधन होना चाहिए। उत्तम विधि हो तो बहुत कुछ अच्छा है, परंतु संदेश के विषय में क्या? हवाई जहाज होना बहुत अच्छा है कि प्रचारक यात्रा कर पाए, परंतु जब प्रचारक क्षेत्र में पहुंचता है तब क्या वह परमेश्वर का वचन सुनाता है? मैं यही चाहता हूं। टीवी अति उत्तम साधन है, परंतु आज उसका भी दुरुपयोग किया जा रहा है। अतः महत्वपूर्ण बात साधन नहीं, संदेश है। पैना यदि सही हाथों में है तो परमेश्वर को समर्पित किया जा सकता है। आपको स्मरण होगा कि परमेश्वर ने मूसा की लाठी से अनेक चमत्कार किए। उसने दाऊद की गोफन से एक ही पत्थर काम में लिया। दोरकास के पास तो केवल सुई धागा था। एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थी। ये सब साधन परमेश्वर को समर्पित किए गए थे। मेरे मित्रों, आपके पास कुछ भी हो, यदि आप उसे परमेश्वर के हाथ में दे देंगे तो वह उसका सामर्थ्य के साथ उपयोग करेगा। इस अध्याय में जिन 3 न्यायियों का उल्लेख है वे साधारण पुरुष और परमेश्वर के सहकर्मी थे। आइए देखें दूसरा न्यायी, एहूद। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया और यहोवा ने मोआब के राजा एग्लोन को इस्राएल पर प्रबल किया, क्योंकि उन्होंने यहोवा की दृष्टि में बुरा किया था।
इसराइल के इतिहास का चक्र घूमकर फिर वहीं आ गया। इसराइल कुछ समय परमेश्वर की उपासना करता रहा, परंतु फिर वही काम करने लगा जो यहोवा की दृष्टि में घृणित थे, अर्थात ईश्वर त्याग। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय के 13 पद में आगे लिखा है, इसलिए उसने अम्मोनियों और अमालेकियों को अपने पास इकट्ठा किया और जाकर इसराइल को मार लिया और खजूर वाले नगर को अपने वश में कर लिया। इसराइल जब जब परमेश्वर से विमुख हुआ, तब तब परमेश्वर ने उन्हें दासत्व में कर दिया। इस बार उनके साथ क्या हुआ? न्यायों 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में लिखा है, तब इसराइली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। फिर इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा के पुत्र एहूद नामक एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बैहत्था था। इसराइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। चक्र चल रहा है। वे फिर परमेश्वर को पुकारने लगे और परमेश्वर ने एक मुक्तिदाता खड़ा किया। अब यह कौन है? यह गेरा का पुत्र एहूद है, जो बिन्यामीन के गोत्र में से था। यह बाएं हाथ से काम करता था। यही उसकी एकमात्र विशेषता है। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16 से 23 पद में आगे लिखा है, एहूद ने हाथ भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई थी और उसको अपने वस्त्र के नीचे दाहिनी जांघ पर लटका लिया। तब वह उस भेंट को मोआब के राजा एग्लोन के पास, जो बड़ा मोटा पुरुष था, ले गया। जब वह भेंट को दे चुका, तब भेंट के लाने वाले को विदा किया, परंतु वह आप गिलगाल के निकट की खुदी हुई मूर्तों के पास लौट गया और एग्लोन के पास कहला भेजा कि हे राजा, मुझे तुझसे एक भेद की बात कहनी है। तब राजा ने कहा, थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ। तब जितने लोग उसके पास उपस्थित थे वे सब बाहर चले गए। तब एहूद उसके पास गया। वह तो अपनी एक हवादार अटारी में अकेला बैठा था। एहूद ने कहा, परमेश्वर की ओर से मुझे तुझसे एक बात कहनी है। तब वह गद्दी पर से उठ खड़ा हुआ। इतने में एहूद ने अपना बायां हाथ बढ़ाकर अपनी दाहिनी जांघ पर से तलवार खींचकर उसकी तोंद में घुसेड़ दी और फल के पीछे मुठ भी बैठ गई और फल चर्बी में धंसा रहा, क्योंकि उसने तलवार को उसकी तोंद में से ना निकाला, वरन वह उसके आर पार निकल गई। तब एहूद छज्जे से निकलकर बाहर गया और अटारी के किवाड़ खींचकर उसको बंद करके ताला लगा दिया। मित्रों, यह काम ना तो बहादुरी का था और न ही रोमांसवादी था। उसके नाम का अर्थ है लाल बाल। उसका खंजर 2 धारी था। उसने अपनी दाहिनी ओर वस्त्रों के नीचे वह खंजर छिपा रखा था। उस समय अधिकतर सब ही दाहिना हाथ काम में लेते थे, अतः तलाशी लेते समय प्रायः बाईं ओर ही ध्यान दिया जाता था। राजा के सुरक्षा कर्मियों ने उसे बाईं ओर खोजा और प्रवेश की अनुमति दे दी। वह राजा के पास भेंट संभवतः श्रद्धांजलि लेकर आया था। एग्लोन बहुत मोटा था। उसे भेंट अर्पित करने के पश्चात राजा को भेद की बात सुनाने का नाटक किया। राजा ने संतरियों को बाहर भेज दिया कि उसे कोई गहरी भेद की बात पता चलने वाली है, परंतु वहां तो खून खराबा होने वाला था। अवसर पाकर उसने राजा की तोंद में तलवार घुसा दिया। तलवार राजा के पेट की चर्बी में छिप गया, जैसे सूअर को काटा गया हो। एहूद ने द्वार बंद किए और चला गया। एहूद का यह काम कायरता का नहीं था, उसमें बड़े साहस की आवश्यकता थी जो उसने किया। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय उसके 24 और 25 पद में लिखा है, उसके निकल कर जाते ही राजा के दास आए तो क्या देखते हैं कि अटारी के किवाड़ों में ताला लगा है। इस कारण वे बोले, निश्चय वह हवादार कोठरी में लघु शंका करता होगा। वे बाट जोहते जोहते थक गए। तब यह देखकर कि वह अटारी के किवाड़ नहीं खोलता, उन्होंने कुंजी लेकर किवाड़ खोले तो क्या देखा कि उनका स्वामी भूमि पर मरा पड़ा है। मोआब के राजा एग्लोन के सेवक ने द्वार पर ताला लगा देखा तो सोचा कि राजा सो रहा है
अतः उन्होंने उसकी नींद में विघ्न डालना उचित न समझा। बहुत समय प्रतीक्षा करने के बाद जब उन्होंने चिंतित होकर द्वार का ताला खोला और भीतर प्रवेश किया तो क्या देखा? राजा मरा पड़ा है। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय के 26 पद में लिखा है, जब तक वे सोच विचार कर ही रहे थे तब तक एहूद भाग निकला और खुदी हुई मूर्तों की परली ओर होकर सेरे में जाकर शरण ली। जब राजा के सेवक उसके जागने की प्रतीक्षा कर रहे थे तब यहूद के पास भाग निकलने का अच्छा अवसर था। वह मोआब से भागकर सेर आ गया जहां उसे खोज पाना संभव नहीं था। न्यायों की पुस्तक 3 अध्याय के 27 से 30 पद में लिखा है, वहां पहुंचकर उसने एफ्रेम के पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका। तब इस्राएली उसके संग होकर पहाड़ी देश में उसके पीछे पीछे नीचे गए और उसने उनसे कहा, मेरे पीछे पीछे चले आओ, क्योंकि यहोवा ने तुम्हारे मोआबी शत्रुओं को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तब उन्होंने उसके पीछे पीछे जाके यरदन के घाटों को जो मोआब देश की ओर है ले लिया और किसी को उतरने न दिया। उस समय उन्होंने कोई 10,000 मोआबियों को मार डाला। वे सब के सब हृष्ट-पुष्ट और शूरवीर थे, परंतु उनमें से एक भी न बचा। इस प्रकार उस समय मोआब इस्राएल के हाथ के तले दब गया। तब 80 वर्ष तक देश में शांति बनी रही और फिर 80 वर्ष वहां शांति रही। यहाँ पर अध्याय 3 समाप्त होता है और हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए अध्याय 4 से अध्ययन को जारी रखेंगे। इसका विषय है इस्राएल का तीसरा ईश्वर त्याग। परमेश्वर दबोरा और बाराक द्वारा उन्हें मुक्ति दिलाता है। आइए हम पढ़ें न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 3 पद। जब एहूद मर गया तब इस्राएलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको हासोर में विराजने वाले कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया, जिसका सेनापति सीसरा था, जो अन्य जातियों के हरोशेत का निवासी था। तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी, क्योंकि सीसरा के पास लोहे के 900 रथ थे और वह इस्राएलियों पर 20 वर्ष तक बड़ा अंधेर करता रहा। एहूद की मृत्यु के पश्चात इस्राएलियों ने फिर परमेश्वर को क्रोध दिलाया। इस बार परमेश्वर ने मूर्ति पूजा के दंड स्वरूप उन्हें कनान के राजा याबीन के अधीन कर दिया। उसके सेनापति के साथ 900 लोहे के रथ थे, जिसके कारण इस्राएली थरथराते थे, क्योंकि उनके पास युद्ध का ऐसा सामान नहीं था। याबीन ने इस्राएल को 20 वर्ष दासत्व में रखा। आगे लिखा है न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 4 और 5 पद में, उस समय लप्पीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एफ्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। इस बार इस्राएल में एक स्त्री का उदय हुआ जो नबिया और न्यायी दोनों कहलाती थी। लिखा है कि वह लप्पीदोत की पत्नी थी, परंतु मैं यह कहना उचित समझूंगा कि वह दबोरा का पति था। उसे परमेश्वर ने इस्राएल पर न्यायी नियुक्त किया था। उसने सेनापति बाराक को बुलवा कर कहा कि उसे अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए। उसे बैरियों से युद्ध करके इस्राएल को मुक्ति दिलाना है। न्यायों 4 अध्याय उसके 6 से 8 पद में लिखा है, उसने अबीनोअम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबूलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी ओर खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो न जाऊंगा। यदि इतिहास में कोई डरपोक सेनापति हुआ है तो वह बाराक था। उसे तो वास्तव में युद्ध के मैदान में होना था, परंतु वह यहाँ एक स्त्री के पल्लू में मुंह छिपाए बैठा है।
यदि दबोरा युद्ध के मैदान में नहीं जाएगी तो वह भी नहीं जाएगा। यदि उसके साथ यह नबिया हो तो उसकी समझ में वह विजयी होगा। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं कि परमेश्वर को एक स्त्री को काम में लेना पड़ा। न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय के 9 पद में लिखा है, उसने कहा, निसंदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई न होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। दबोरा ने बाराक को वचन दिया कि वह उसके साथ अवश्य जाएगी, परंतु विजय का श्रेय तब एक स्त्री को प्राप्त होगा। हम आगे देखते हैं सीसरा की पराजय और मृत्यु। दबोरा एक खरी स्त्री थी जो अपनी प्रजा को दासत्व से मुक्त देखना चाहती थी। बाराक ने अपनी सेना एकत्र की और बैरी पर आक्रमण किया। परमेश्वर ने उन्हें विजय प्रदान की। उन्होंने बैरी की सेना का सर्वनाश कर दिया, एक भी सैनिक नहीं बचा। न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय के 17 पद में लिखा है, परंतु सीसरा पांव पांव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। हम देखते हैं वह एक अन्य जाति स्त्री थी। न्यायों की पुस्तक 4 अध्याय उसके 18 से 21 पद में लिखा है, तब याएल सीसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, आ मेरे पास आ और न डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको ओढ़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रह, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना, कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपट्टी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, अतः वह मर गया। संपूर्ण सेना का विनाश देख सीसरा अपनी जान बचाने के लिए भागा, क्योंकि कनानियों ने केनियों को सताया नहीं था। इसलिए उसने हेबेर की पत्नी याएल पर भरोसा रखा। याएल ने बड़ी श्रद्धा से उसका सत्कार किया, अतः वह निश्चिंत होकर सो गया। और मित्रों, उस स्त्री ने उसके कनपट्टी में खूंटी ऐसी ठोकी कि वह पार होकर भूमि में धंस गई। सीसरा का अंत हुआ और इस्राएल का उद्धार हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक स्त्री के द्वारा सीसरा की मौत हुई और इस्राएल का उद्धार हुआ। परमेश्वर अपनी महिमा के लिए किसी को भी उपयोग में ले सकता है, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो। यदि आप उसके प्रति समर्पित हैं तो परमेश्वर आपको भी अपने उपयोग में ले सकता है। प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारा जीवन इस पृथ्वी पर थोड़े दिनों के लिए है और जीवन बहुत अनमोल है। परमेश्वर चाहता है कि हम इसे भरपूरी से जिएं। हमने देखा कि इस्राएली लोग बार बार परमेश्वर से दूर हो जाते हैं और परमेश्वर उन्हें अन्य जातियों के मध्य से दंड देता है। और जब वे इस बात को महसूस करते हैं तो वे परमेश्वर को पुकारते हैं और वह उन्हें छुड़ाने के लिए न्यायियों को खड़ा करता है। और ये चक्र चलते रहता है, ये उतार चढ़ाव बने रहता है। यही हमारे जीवन का भी सच है जब हम समस्याओं से घिर जाते हैं। इसलिए जब हम किसी समस्या में पड़ते हैं तो हमें अपने जीवन का मूल्यांकन करना चाहिए। ये घटनाएं हमें सोचने और विचार करने के लिए प्रेरित करती है कि हम सच्चे परमेश्वर के साथ अपने संबंध को निरंतर सही रखें। ये प्रकट है कि परमेश्वर के साथ बने रहने से परमेश्वर हमें सुख, चैन और आराम का जीवन प्रदान करता है। लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की नहीं परंतु अपनी मन की सुनते हैं। बाइबल कहती है यिर्मयाह नबी की पुस्तक 17 अध्याय 9 पद में, मन तो सब वस्तुओं में अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगे हैं, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का फल दूं।
परमेश्वर प्रत्येक जन को आशीष ही देना चाहता है, लेकिन ये हमारे चाल चलन पर निर्भर करता है कि हमारा चाल चलन परमेश्वर को हमें आशीष देने के लिए प्रेरित करेगा और आशीष देने से या विमुख करेगा। इस्राएल का इतिहास हमारे लिए सबक है कि हम उसे ना ठुकराएं या हम उसे ना दोहराएं। परमेश्वर आप सबों को इस बात के लिए दृढ़ करे और सामर्थ्य दे कि आप ऐसे ही जीवन जीते रहें। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने लोगों को आशीषों को देने के लिए चुना है। और प्रभु, जितने आपकी आशीषों के भागीदार होते हैं प्रभु, उन पर आपने दया किया है। प्रभु, जितनों ने अपने जीवन को आपकी ओर मोड़ा और आप पर भरोसा रखा, प्रभु आपने उन्हें अपनी महिमा के लिए उपयोग किया। अनुग्रह करें कि हम इस पूरे जीवन भर आपके वचन, आपकी आज्ञा के अनुसार चलते रहें। हमारे सभी दर्शकों के लिए प्रार्थना करते कि वे भी निरंतर आपकी आज्ञाओं पर चलते रहें। और यदि आज उन्होंने ये निर्णय लिया है कि आपकी आज्ञाओं का पालन फिर से वो अच्छे से करेंगे, तो उनके इस निर्णय में प्रभु आप उनकी सहायता करें। आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए पिता, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, यदि आपको आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा या अच्छा लगा तो कृपया हमें एक मिस कॉल दें। और यदि आप हमसे और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें हमारे पते पर या हमें फ़ोन या SMS के द्वारा से। अगले प्रसारण तक परमेश्वर की आज्ञाओं पर बने रहें और परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते रहें। तब तक जय मसीह की।